कैटलिस्टिक 60 डे पावर कैंपेन, इसकी शुरुआत हमने कर दी है और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आप सभी चैंपियंस का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सराहनीय है और आपका स्वागत किया जाना लाजमी है। थैंक यू सो मच। 10वें दिन पर हम पहुंच गए हैं अपनी ट्रेनिंग के। किस प्रकार से आप फील कर रहे हो, जो भी आपने परफॉर्म किया और जो भी आपको रिवॉर्ड मिले, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और हम चाहते हैं कि आप और ज्यादा बेहतर फील करें आने वाले समयों में। कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं बीते 9 दिनों में। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें खुद से ईमानदार रहना है। दूसरा हमने सीखा कि कोई भी काम करें फोकस होके करें, केंद्रित होके करें, समय से आगे निकलने की कोशिश करें, समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें। समय से आगे अगर हम रहेंगे तो समय हमारा मित्र रहेगा और समय से पीछे चलेंगे तो समय ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। योजना बनाएं, पुख्ता योजना बनाएं। योजना बनाने के बाद खुश ना हो, उसके ऊपर काम भी करें। उसके बाद स्वॉट मूल्यांकन करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके सामने मौके क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है या खतरे क्या है। उन सारी चीजों का आकलन करना बहुत जरूरी है। जोखिम उठाइए, मापदंड तैयार कीजिए कि आज अगर मैंने इतना किया तो कल मैं इससे बेहतर करूंगा, उसके बाद मैं उससे बेहतर करूंगा। जब आप एक एक सीढ़ी और पायदान चढ़ते जाएंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं। और फिर हमने सीखा कि लक्ष्य कैसे बनाना है। आज इसको पूरक करने वाला हमने अगला लेसन सीखना है। आज का जो पावर लेसन है ये हमें सिखाता है कार्य योजना, एक्शन प्लान कैसे बनाना है। आप चाहे गोल बना लीजिए, चाहे आप प्लानिंग कर लीजिए, जब तक आपको उस प्लान के ऊपर, उस गोल के ऊपर काम करने का एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तब तक आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत ही जरूरी पार्ट और पोर्शन है। एक व्यापारी को, एक गृहस्थ व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक राजनेता को ये सारी चीजें आनी चाहिए। जो लोग एक्शन प्लान नहीं बनाते वो कभी भी अपनी प्लानिंग को जमीन पर नहीं उतार पाते। कार्य योजना उन सभी कार्यों की एक सरल सूची है जिन्हें आपको किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया, आप कहते हो जी मैं ये काम करूंगा, ठीक है, कैसे करूंगा वो जो है सारी चीजें एक्शन प्लान में लिखी जाती हैं। कार्य योजना उपयोगी होती है क्योंकि वह आपको इस बारे में सोचने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कि आप किसी परियोजना को कुशलतापूर्वक कैसे पूरा करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें और आपने दोनों प्रेजेंटेशंस को ध्यान से सुना हो अपने ट्रेनिंग वाले सेशंस में, जो आपकी 7 से 9 दिन की ट्रेनिंग थी, उसके अंदर जब आपने प्रेजेंटेशन मेन देखी जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन किया तो उसमें आपने एक एक पैसे का हिसाब और पूरा खाका देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट जमीन पर बिछाएंगे। वो रूपरेखा एक्शन प्लान ही आपको देता है। आप प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग के बाद आप खुश हो सकते हो, लेकिन उसको जमीन पे उतारने का काम एक्शन प्लान्स करते हैं। यानी कि आपके पास अब 3 शीटें हो गई। पहले के ऊपर आप प्लान बनाओगे, दूसरे के ऊपर आप गोल सेट करोगे और तीसरा आपके पास एक्शन प्लान होगा। एक्शन प्लान आपको बताएगा कि जो आपने 2 शीटें पहले बनाई हैं, गोल की और प्लान की, वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो कैसे करेंगी, नहीं कर रही तो दिक्कत कहां पर है। यह एक क्रमबद्ध तरीके से गतिविधियों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आपको एक्शन प्लान ये बताता है कि आपने किस चीज को, किस काम को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और एंड रिजल्ट ये होगा। तो ये सारी चीजें जो है एक्शन प्लान में बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं। ये भी सुनिश्चित करता है, आपका एक्शन प्लान ये भी सुनिश्चित करने में आपकी मदद करता है कि आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से चूक तो नहीं रहे। अगर आपके पास ये मिशन है, अगर आप इस मिशन को उठाकर चल रहे हो तो आपको पर डे, पर आवर, पर मिनट ये पता होना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसी बात तो नहीं चूक रहे जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आ रहा है, या जिसकी वजह से रिजल्ट 50% आ रहा है, या जिसकी वजह से रिजल्ट 20 या 25% आ रहा है। तो वो सारी चीजें जो है आपको एक्शन प्लान बताता है कि चूक कहां हो रही है। कार्य योजना बनाने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया, ये एक प्रोसेस होता है, उसका उपयोग करना चाहिए।
जो भी कार्य आपने करना है सबसे पहले उसे पहचाने कि आप करना क्या चाहते हो। जाना तो हमको है जापान, लेकिन पहुंच जाते हैं चीन। प्रॉब्लम कहाँ है? नक्शा नहीं लिया, मतलब एक्शन प्लान नहीं लिया, और वो जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसको नहीं लिया। तो वो आप जाना तो आपको नॉर्थ में था, आप चलने कहीं और लगे और पहुंच गए कहीं और, राइट। इसलिए एक्शन प्लान बहुत जरूरी होते हैं। आप क्या कार्य कर रहे हो, आपके सामने मिशन खुला हुआ है, आपके सामने प्रोजेक्ट खुला हुआ है, आपको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है। तो ये हमने पहचान कर ली, हमने पहचान कर ली कि देश की अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत करना है, ये हमारी पहचान है। ओके, अब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके ऊपर फिर हमने अपनी रणनीति बनाई कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, यहाँ पर जो है हमारे पास 5 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उस जिले को संभाल रहे हों, चारों तरफ से 5 दिशाओं में उनको संभाल रहे हों। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से हमने काम कराना है, किस प्रकार से लोगों को तैयार करना है। और जब हमने पहचाना अपने काम को, जब हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात को पहचाना, तो सबसे पहला चरण होता है लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपना योगदान अर्थव्यवस्था के विकास में दें। तो हमने अपने कार्य को पहचाना कि अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, और उसके बाद हमने विश्लेषण करना है, प्रतिनिधियों में अपने कार्य को विभाजित करना है। ये दूसरा चरण होता है किसी भी एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए। अब दोबारा से प्रोजेक्ट समझते हैं। हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अब हमने विश्लेषण किया कि कैसे मजबूत होगी। फिर हमारे सामने 4 चीजें निकल कर आई। पहले 4 प्रॉब्लम निकल कर आई, जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब प्रोवाइडर है नहीं, इन तीनों में डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर मंदी आनी शुरू हो गई। अब हमने विश्लेषण किया, जब विश्लेषण करेंगे तब निकलेगा समाधान। समाधान निकाल कर ले आए कि हम करेंगे अवेयरनेस के बाद लोगों को स्किल सिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उनको स्किल नहीं होगी उनके पास, जब तक उनमें किसी भी प्रकार का हुनर नहीं होगा, तब तक वो आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ और सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर वो गलत तरीके से करते हैं तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, अगर वो सही तरीके से करते हैं तो अर्थव्यवस्था पुष्ट होती है, उसको नर्चर किया जाता है। तो अगर ऐसा करवाना है तो हम जिन लोगों को अवेयर कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को छांटेंगे, उनको स्किल देंगे, और फिर उन लोगों में से कुछ लोगों को छांटेंगे, उनके रोजगार लगाए जाएंगे। तीसरे चरण में हम पहुंचे कि रोजगार लगाना है। ये विश्लेषण करने के बाद निकल के आता है। जैसे ही हमने उनके बिजनेस लगाने की बात की, तो चौथी भी तो हमारे सामने दिक्कत थी कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, उसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जहां पर हर एक चीज एक दूसरे की पूरक हो, उसकी विनाशक ना हो, उसको बर्बाद ना कर रही हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना ला रही हो। तो उसके लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर ये सारी चारों चीजें मिलकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक मजबूत देश का निर्माण करेंगी। तो ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। और जब हमने विश्लेषण कर लिया तो दूसरी चीज आती है प्रतिनिधियों में कार्य को विभाजित कर दीजिए। जब ये सारी चीजें हो गई, फिर मैं निकला सड़क के ऊपर, फिर मैं निकला उन लोगों को खोजने के लिए जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। आप जैसे हीरे मुझको मिले, और आपको जब हमने तराशना शुरू किया तो रिजल्ट सामने आना लगा। जब भी आप कोई एक्शन प्लान बनाएं, जब भी आप कोई प्लानिंग करें, गोल बनाएं और एक्शन प्लान बनाएं, तो सबसे खास महत्वपूर्ण हिस्सा यहां पर आता है कि उस कार्य को डेलीगेट करना है, यानी कि प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर देना है। करेक्ट, यानी जब तक आप काम को दूसरों को नहीं सौंप देते तब तक वो काम परवान नहीं चढ़ता। इसलिए बार बार कहता हूं, अकेले मत उठाइए, ग्रुप में काम कीजिए। यहां पर यही बात हो रही है। प्रतिनिधियों का मतलब है आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हों जो कि उस कार्य को करने में सक्षम हों। तीसरा चरण जो होता है एक्शन प्लान को पूरा करने के लिए, ये स्कीम्स नाम का एक्रोनियम है, जिसको कि हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं। उसके साथ डबल चेक कीजिए कि आपने जो एक्शन बनाया है वो इस SCHEMES इसके मानकों पे खरा उतर रहा है या नहीं। आइए एक एक करके सिलसिलेवार समझते हैं। एस क्या है? एस का मतलब होता है स्पेस, जगह और अंतराल। अगर आप कोई परियोजना बना रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, आप कोई काम करने जा रहे हो, आप अपने व्यापार के लिए कोई योजना बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप देखते हो कि कहां मैं शुरू करूंगा। मेरे पास बड़ा हिस्सा था,
सामने क्या आया? अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। किसकी? भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था करनी है। जगह मुझे मिल गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। अब भारत जो है बहुत बड़ा है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर हमने चेक किया कि सबसे छोटे हिस्से में क्या आता है? जिला आता है। चलिए जी, जिले से काम स्टार्ट करेंगे। आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान लेता है या कोई शोरूम लेता है तो वो ये कोशिश करता है कि कॉर्नर की दुकान ली जाए, ताकि दोनों तरफ का ट्रैफिक उसकी दुकान को दिखा सके, वहां से उसको अच्छा व्यू मिल सके और लोगों की नजर में उस शॉप या दुकान आए। तो जगह बड़ी जरूरी होती है। अंतराल का मतलब है कितने समय में उस काम को पूरा करना है। तो इसमें ये दोनों चीजें आती हैं, जगह भी आती है और अंतराल भी आती है। हमें पता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को 8 साल में किसी भी हाल में पूरा करके दिखाना है, तो ये हमारे पास अंतराल हो गया। जब तक आपके पास आपके प्रोजेक्ट में या एक्शन प्लान में स्पेस या अंतराल, जगह या अंतराल के लिए आप कोई हिस्सा नहीं छोड़ देते, जब तक आप उसको क्लियर कट नहीं लिख देते, तब तक आपके पास दिशा ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कितने दिन में इसको पूरा करना है। तो ये एस बहुत जरूरी है। एस के बाद सी मतलब कैश। कैश का मतलब है कि आपको उस परियोजना को, उस बिजनेस को चलाने के लिए या उस काम को करने के लिए जिसके लिए आप एक्शन प्लान बना रहे हो, कितना पैसा लगेगा, उसकी गणना होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप कैश का ध्यान नहीं रखते, जब तक आप कैश का प्रबंध नहीं करते, आप जो है एक सही जगह पर, एक सफल पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए खर्चा कितना होने वाला है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बाद में मुनाफा क्या मिलेगा, ताकि अगर आप कहीं से वो पैसा लेकर आए हो तो आप उसको चुका सको सही समय पर। तीसरी चीज होती है एच मतलब हेल्पर, यानी कि सहायक। कोई भी परियोजना जब तक आपके दिमाग में है तब तक वो सिर्फ आपको प्रभावित कर रही है, आप तक ही सीमित है। लेकिन जब आप उसको कागज पर उतार के लोगों में पहुंचा देते हैं तब वो बढ़ना शुरू करती है। उदाहरण देता हूं, एक किसान बैठा अपने घर में, बोरी के अंदर रखा हुआ है बीज, समय आ गया बीज बोने का, लेकिन उसने बीज निकाला ही नहीं, वहीं पर बैठा हुआ खुश हो रहा है कि मेरे पास अनाज है, फसल निकल आएगी। क्या वो काम होगा? नहीं। उसने क्या किया? उसने जमीन जो कि किसान की सहायक है उसके अंदर जाकर अपने बीज को डाल दिया। अब काम सहायक का होता है कि फसल निकलनी है या नहीं। अगर आपने सहायक का ख्याल रखा है, आपने सही से अपनी जमीन को जोता, बोया या गोड़ा है, तो जाके वो आपको उस समय की फसल देगी, उस समय का आपको खाना मिलेगा, उस सीजन का आपको खाना मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी योजना, परियोजना तब परवान चढ़ती है जब आपके साथ लोग आके खड़े होते हैं, जब आप अपने सहायकों को चुन लेते हो, जब आप जो है उनके हुनर को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जब आपको पता होता है कि अगर मेरे को ये काम करना है तो किस व्यक्ति को मैं बोलूं ये गोली की रफ्तार से काम होगा, तो ये काम हो सकता है। तो आपको अपने हेल्पर, पीपल या सहायक, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान में लिखा होना चाहिए कि मिशन तो ये है, मुझे पता था कि मुझे किससे बात करनी, मैंने उससे बात करके उसको काम सौंप दिया, अब आगे की कार्रवाई उसकी। राइट, मैंने अपना हिस्सा कर दिया, उन्होंने अपना हिस्सा कर दिया, आपके हिस्से में गेंद आ गई है, अब आपको अपना हिस्सा करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्शन प्लान काम कैसे करता है। फिर आता है ई का मतलब इक्विपमेंट। कौन कौन से उपकरण लगेंगे उस परियोजना, योजना या बिजनेस को चलाने के लिए, पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। अगर हम अपनी बात करें तो आज लॉकडाउन है, आज की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। तो अगर हमें अपना ये सिस्टम चलाना है तो हमारे उपकरण क्या होने चाहिए? पहला, मोबाइल फोन में क्या होना चाहिए? इंटरनेट के साथ कुछ ऐसी एप्स होनी चाहिए ताकि हम लोगों से संपर्क साध सकें। आपसे मैं यहाँ पे संपर्क साध रहा हूँ, 2 रास्ते थे हमारे पास, तब तक इंतजार करते जब तक कि ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, पता चलता कि मेरी छवि भी आपके चेहरे से, आपके जहन से मिट गई और मैं भी आपको भूल गया। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत मुश्किल था। वो क्या था? एक काम करते हैं, ऑनलाइन अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं ताकि उनको बूस्ट अप किया जा सके, रोज उनके सामने आया जा सके। तो ये क्या है? यंत्र है, ये उपकरण है जिसकी सहायता से हम स्टिल, परिस्थितियां कुछ भी हैं, एक ही चीज मैंने जिंदगी में सीखी अपनी मम्मी से, घबराना नहीं है। घबराता मैं किसी भी हाल में नहीं हूं, चाहे परिस्थितियां जितनी मर्जी विकट हो। हमने दूसरा रास्ता निकाला, आप लोगों को तैयार किया गया, आप लोगों को सिखाया गया, आप लोगों को समझाया गया कि ये उपकरण ऐसे चलता है और ऐसे आप मुझसे संपर्क साधोगे, मैं आपसे साधूंगा, हम एक दूसरे से साधेंगे। और अगर इसी उपकरण को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो आप पूरा देश कवर कर सकते हो। बहुत आसान है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करना है। यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, परियोजना चला रहे हो, तो उसमें उपकरण क्या क्या इस्तेमाल होंगे वो आपको पता होना चाहिए। सड़क का एग्जाम्पल लेते हैं।
जो ठेकेदार लोग सड़क बनाते हैं तो उनके पास उपकरण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मशीन होती हैं, रोड रोलर होता है, उसको खोदने के लिए जेसीबी होता है, मशीन होती है, ड्रिलर होता है, फलटे होते हैं, बहुत कुछ होता है, राइट। क्या है वो, उसको अपने हथियार तो चाहिए ना, तो इसीलिए किसी भी काम, किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए उसमें निहित उपकरणों का समावेश बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो हमें हमारे उपकरणों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आती है मटेरियल, एम मीन्स मटेरियल, मटेरियल मतलब सामग्री। सामग्री क्या लगेगी, क्या हम व्हाट्सएप से मैसेज करने वाले हैं, फेसबुक पे प्रचार करने वाले हैं, पर्चा छपवाने वाले हैं, बिल बोर्ड लगाने वाले हैं, सड़क के ऊपर अपने बोर्ड लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किस सामग्री से हमारा प्रचार प्रसार होगा, क्या हम मौखिक प्रचार प्रसार करेंगे, हम खुद जाएंगे, अगर हम खुद जाएंगे तो कैसे जाएंगे, किस प्रकार से उसको इक्विप किया जाएगा। आज आपके ऐप को अपग्रेड कर दिया गया, जिन लोगों को शिकायत थी कि हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हजार किस्म के बहाने थे, सारे बहाने खत्म कर दिए गए। आज आपके पास हर एक चीज आपके ऐप के अंदर मौजूद है, हर वो चीज, हर वो सामग्री उसमें डाल दी गई है, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें उसमें डाली जा रही है, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है, जो आपका इक्विपमेंट है, जो आपका उपकरण है, वही सारी सामग्रियों को लेकर आपके साथ चले। मतलब ये कि आपको 10 किलो का बस्ता उठा के सड़कों पे नहीं घूमना, एक 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम का फोन जेब में डालिए, सब कुछ पूरी दुनिया आपकी जेब में है, चलिए इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे। उसके बाद आता है ई मतलब एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता। हमको हमारा प्रोजेक्ट चलाना है, मुझे मालूम है किस व्यक्ति से क्या काम निकलेगा, मेरे सीए ने कौन सा काम करना है, मेरे वकील ने कौन सा काम करना है, मेरे कंसल्टेंट्स ने कौन सा काम करना है, मेरे बुजुर्गों ने कौन सा काम करना है, मेरे इन्वेस्टर्स ने कौन सा काम करना है, किसके अंदर क्या हुनर है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आपकी परियोजनाएं सफल नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, सब कुछ बनाने के बाद अब मैं उन व्यक्तियों के पास पहुंच गया हूं जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जीनियस तो हैं, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं, उनका सिर्फ शोषण किया गया। मुझे मालूम है कि अगर इस एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर लिया जाए, इस एक्सपर्टीज को तराश दिया जाए, इस विशेषज्ञता को एक नई दिशा दे दी जाए और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाए, जहां उसको ये एहसास हो जाए कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित है, तो उन लोगों से जो मुझको काम निकलेगा वो इस परियोजना को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जिन एक्सपर्ट के बीच में आज मैं काम कर रहा हूं वो आप हो। आपको अपनी पावर के बारे में नहीं पता, आपको अपनी विशेषता के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके अंदर क्या छुपा है। जिस व्यक्ति के अंदर जो भी विशेषता है, मैं उससे उसी लेवल पर बात करता हूं। ये आपने सभी लोगों ने अपने अपने पर्सनल स्तर पे महसूस किया होगा। जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उसको उतना ही काम दिया जाता है, उससे ज्यादा मैं उससे बात ही नहीं करता। रीजन क्या है, अगर आप अपनी सिद्धि को ही सिद्ध कर लो तो आपसे पावरफुल इंसान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपके हुनर को जानता हूं, आपके हुनर को पहचानता हूं, और उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको तराश भी रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हर सुबह हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं 9:30 बजे। पहले हम आते थे, आज से आपने 8 बजे के लिए तैयारी कर ली। मैं 8 बजे तैयार हूँ, कल आप 6 बोलोगे, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके हुनर को तराशना है। अभी तो बेतरतीब पड़ा हुआ है, हीरा कोयले के अंदर है, अभी उसको काटना है, छाटना है, साफ करना है, फिर पॉलिश करना है, उसको कैरेट्स में लेकर आना है, तब जाके वो मार्केट के अंदर अपनी एक कीमत पर वो पहुंचेगा। अब आप जो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं, आपकी टोन बदल रही है, आपकी आवाज बदल रही है, आपकी मानसिकता बदल रही है। जहां पहले ये होता था कि यार जैसे तैसे हमने काम करना है, आज आपको सोचना पड़ता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, सच के साथ चलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। ये एक चेंज आया। अगर ये वाली चीज और आपकी विशेषज्ञता दोनों मिल जाए तो कितनी स्पीड बढ़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, हर एक चीज के बारे में बहुत बारीकी से गहन अध्ययन करने के बाद मार्केट में आया हूँ, और अब आपकी एक्सपर्टीज और आप जैसी एक्सपर्टीज की तलाश में मैं निकला हुआ हूँ। इसी तरीके से जब भी आप कोई प्लानिंग लिखें, जब भी आप कोई गोल बनाएं और जब भी आप कोई एक्शन प्लान बनाएं, तो ये सारी चीजों को उसमें निहित करिए, उसमें समाहित करिए, ताकि आपके काम स्पीड अप हो सकें। फिर आते हैं सिस्टम। किस तंत्र या प्रणाली से आप चलोगे कि आप अपने एक्शन प्लान में सफल हो पाओगे। तंत्र और प्रणाली का मतलब है कौन सा बिजनेस मॉडल होगा, कौन सा तरीका होगा, कौन सा सिस्टम आप बनाओगे
कि ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से सफलता ही आपकी झोली में लेकर आए। हमारी अगर बात करें तो एक एजुकेशन कंपनी हमने बनाई, उसके बाद हमने इसको फ्रेंचाइजी मॉडल यानी कि तंत्र में डाला, फ्रेंचाइजी तंत्र में डाला। अब जब वो फ्रेंचाइजी तंत्र को हम बिछाना शुरू करेंगे तो उस तंत्र के माध्यम से उसके अंदर भी सिस्टम है कि एक व्यक्ति जाएगा, वो अवेयर करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से जाके पूरा प्रोजेक्ट समझाएगा, तीसरा व्यक्ति जाके उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बताएगा, चौथा व्यक्ति जाके सेल निकालेगा, पांचवा व्यक्ति जाके ट्रेनिंग देगा और छठा व्यक्ति जाके ऑडिट करेगा। ये क्या है? तंत्र बनाया गया है कि अगर हम इस सिस्टम से चलते हैं तो जो पहला व्यक्ति है जिसने पहला बीज बोया है, बाकी 6 काम जो पड़े हैं वो उसी के सर पे ना आ जाएं, उसको साइड में कीजिए और उसके इमीडिएट पीछे जो व्यक्ति है यानी कि उसका जो एक्सपर्ट है, जो हमारा सर्वेयर है, अब उस एक्सपर्ट को भेजिए अगले काम के लिए, फिर उसके बाद अगले एक्सपर्ट को भेजिए दूसरे काम के लिए, फिर अगले एक्सपर्ट को भेजिए तीसरे काम के लिए। हमारे कैप्टन साहब बार बार बोलते हैं कि एक बार में प्रोजेक्ट नहीं समझा पाएंगे, तो समाधान तो हमने पहले से सोचा हुआ है लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं, सारा का सारा बोझ आपने अपने सर पे उठा लिया। नहीं, आपका काम है सिर्फ बीज बोना, बीज बो के हट जाइए। अब जो उस खेत के ऊपर दूसरा काम वाला व्यक्ति है उसकी बारी आती है। जब तक आप दूसरे को बारी नहीं दोगे, जब तक आप दूसरे को तवज्जो नहीं दोगे, जब तक आप दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पैर में बेड़ियां बांधने वाले, आपके पैर को पकड़ने वाले, आपके रास्तों में बाधा डालने वाले वही लोग आ जाएंगे जिनको आप वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए हर व्यक्ति को वैल्यू देना बहुत जरूरी है ताकि आपका सिस्टम, आपका एक्शन प्लान पूरा हो सके। विशेष बात, किसी भी छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपको केवल सहायक, विशेषज्ञ और सिस्टम का ही इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो सकती है। ये जो मैंने आपको बताया ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाएं लिखी जाती हैं। क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक एक्सपर्ट हूं, तो मुझको मालूम है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको किस तरीके से लिखकर पेपर पर देना। ये अपने आप में एक बिजनेस है, इसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज किया जाता है मार्केट के अंदर। करेक्ट। रीजन क्या है? ऐसे काम करने वाले, ऐसी चीजें बनाने वाले लोग बहुत कम हैं मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये कि जो चीजें आप सीख रहे हो, अगर आप इसी को अपने आसपास के व्यापारियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आप एक एक्सपर्ट, एक कंसल्टेंट के रूप में वहां पे स्थापित हो जाते हैं और अगर उनको रिजल्ट आता है तो वो आपको अच्छा खासा पैसा दे देंगे। मतलब यहाँ पर ये है कि प्रोजेक्ट आपको किसी भी तरीके से अपने ऊपर आश्रित नहीं रख रहा। आप सीखिए और अपने आप ही खड़े हो जाइए और 10 लोगों को खुद खड़ा कर दीजिए। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि जिस सोच से हम चले हैं उस सोच को पूरा करने के लिए इन सारी चीजों का हमारे सामने होना बहुत जरूरी है। क्या है वो? दोबारा से समझते हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको पहचानना बहुत जरूरी है, फिर विश्लेषण करना जरूरी है, फिर उसके बाद जो विश्लेषण करके आपके सामने प्रॉब्लम्स आए या समाधान आए उसके अनुसार उन सारे कामों को विभाजित कर दीजिए, उस एक्सपर्ट के हाथ में सौंप दीजिए जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर स्कीम्स के ऊपर इस एक्रोनियम से हमने सारी चीजें मिलानी है, जिसमें हमने सीखा स्पेस पता होना चाहिए, जगह या अंतराल कहां पर होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, कैश कितना लगेगा, कितना कैश आएगा, कितना जाएगा, कितना खर्चा होगा, हेल्पर कितने लोगों की सहायता हमें चाहिए। हमने आपको बड़ा क्लियर कट बता दिया। ऐसे कैसे बता दिया? क्योंकि हमने तो पहले से प्लानिंग कर रखी है। करेक्ट। इसलिए बता दिया। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपको इस मिशन को पूरा करना है तो एग्जैक्ट कितने लोग मिलेंगे। अगर आप उस आंकड़ों पर नहीं पहुंचे, दोबारा पेपर पे बनाइए, दोबारा मेरे साथ डिस्कशन कीजिए, दोबारा उसके ऊपर काम कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई योजना इस दुनिया में नहीं आई जो एक बार में सक्सेसफुल हो जाती है। उसके अंदर तोड़ फोड़ होता है। आप घर बनाने जाते हो, कोई डिजाइन आपको पसंद नहीं आता, आप दीवार तोड़ देते हो। रसोई यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, इसको तोड़ के वहां पर लगा दीजिए। ये वहां पर अच्छा नहीं लग रहा, उसको तोड़ के वहां पर लगा दीजिए। तोड़ फोड़ होती रहती है। भावनात्मक रूप से किसी चीज को अपने साथ चिपकाना नहीं है, जोड़ना नहीं है। क्या करना है? बड़ा क्लियर कट मैच्योर तरीके से अपने काम को सहायकों में विभाजित कर दो। इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से उपकरणों का आपने इस्तेमाल करना है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी सामग्री उसके अंदर लगने वाली है ये पता होना चाहिए। घर का एग्जाम्पल, घर के अंदर क्या क्या लगता है हर कोई जानता है, उसी प्रकार से उसका इंतजाम करता है। ठीक उसी प्रकार से इस परियोजना को आप परवान कैसे चढ़ाएंगे, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, लिखिए, डिस्कस कीजिए, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एक्सपर्टीज
जो भी उस फील्ड का विशेषज्ञ है, अगर आपको लगता है कि ये बोलता बहुत अच्छा है, उसको पूरा प्रोजेक्ट बैठाकर उसको समझाइए, उसको 2 दिन लगाइए, 8 घंटे में उसको पूरा प्रोजेक्ट समझाइए, जो भी आपको समय लगे उसको बोलो देख भाई तेरे को ये किताब लेनी है और ये प्रचार करना है, ऐसे प्रचार करना है, अभी जल्दी से अपने आप को सिद्ध कर और काम पे लग जा, 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति जाकर फटाफट लोगों को इकट्ठा कर सकता है, उसको उस काम पर लगाइए। ठीक है, हर एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो ताकि एक ही व्यक्ति पर बोझ ना आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोगों से मिलने में शर्म आती है, लोगों से बात स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उसको वहां पर अगर आप रखोगे तो आप फंस जाओगे। उसको हटाओ साइड में, वहां पर बंदा भेजो, वो व्यक्ति भेजिए जो तुरंत लोगों से कनेक्ट हो सके, जो तुरंत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जो तुरंत लोगों से बातचीत करके भीड़ इकट्ठी कर सके। उसके बाद दूसरे व्यक्ति का काम, फिर तीसरे व्यक्ति का काम, फिर चौथे व्यक्ति का काम, फिर 5वें व्यक्ति का काम। हम भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हर काम अकेला नहीं करता। हमारे पास तो लिखा हुआ है, लिखित में है कि आपको अगर कहीं कोई जरूरत पड़ जाए तो इस सेक्शन के तहत आप इस व्यक्ति की हेल्प ले सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा वकील को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो नाना प्रकार के एक्सपर्ट, कहीं डिटेक्टिव चाहिए होता है, कहीं फोरेंसिक वाला चाहिए होता है, कभी कहीं अगर फाइनेंशियल मैटर है तो सीए चाहिए होता है, सबको इस्तेमाल करता है। आप क्यों नहीं करते? आपको भी करना चाहिए। सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, किस सिस्टम से मैं ये चीज को चलाऊंगा। हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम बना दिया, अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स बनाइए और उसको पुख्ता कीजिए कि इसको हमने इस तरीके से करना है, कोई भी चीज को बाईपास ना करे। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी और हमने ये भी सीखा कि अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो आपको सहायक विशेषज्ञ और सिस्टम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर स्पेस कहाँ पर होगा, ये कैसे लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा, उन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा है तो बाकी सारी चीजें बड़ा प्रोजेक्ट देखता है और छोटे छोटे हिस्से में आप लोग एक्सपर्ट, सहायक और सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। आपको क्या करना, सही तरीके से कार्य योजना बनाना सीखें और बार बार उस पर अमल करें। एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपकी कोई योजना एक बार सफल हो जाती है तो उसके चांसेस हैं कि वो 1000 बार भी सफल होगी। तो एक बार बार आपको चेंज इसलिए करना पड़ेगा ताकि आपके पास एक मुकम्मल टेम्पलेट आ सके कि यार ये इस तरीके से हुआ था। एग्जाम्पल देता हूँ, घर के अंदर छिपकलियां होती हैं, चूहे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उनको उस घर में प्रवेश करने के लिए एक नाका मिल जाता है, एक छेद मिल जाता है, एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां से वो आया जा सकते हैं। वो क्या है? वो उन्होंने अपनी कार्य योजना बना ली। अब उनको पता है अगर सामने से जाएंगे तो मार के भगा देंगे, उधर से जाएंगे खिड़की से तो मार के भगा देंगे। एक काम करते हैं, वहां पर छेद नजर आ रहा है, उसी में से घुस के चलते हैं। अब क्या है, उन्होंने तो अपना सटीक कार्य योजना बना ली ना, वो कब आते हैं कब जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तब पता चलता है जब नुकसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी प्लान को, किसी गोल को और किसी कार्य योजना को इस्तेमाल करने लगते हो तो वो आपके पास एक सटीक तौर पर एक टेम्पलेट बन जाता है और आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। राजनीति के अंदर देखिए, सबको पता है अगर चुनाव में जीतना है तो उससे पहले हमें चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। उनके पास बन गया, उन्होंने बार बार करके देखा तो उनको समझ में आया इस काम से काम बहुत अच्छा होता, तो एक काम करेंगे, पहले रैली निकालेंगे, फिर चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों के घर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, वोट मांगेंगे, गाड़ी पे चलेंगे, पावर प्रदर्शन करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। क्या है वो उनका एक्शन प्लान है। और उसके बाद आप देखते हो कोई जीतता है, कोई हारता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी परियोजना को सफल या पुख्ता करना है तो आपको ये सारी चीजों को आना चाहिए। अब परियोजना से अगर इतर होकर हम बात करें, हटकर अगर हम बात करें, तो जब आप अपने बिजनेस लगाओगे, जब आप अपने बिजनेस आगे आने वाले समय में लगाओगे, फिर कह रहा हूं जब आप अपने बिजनेस लगाओगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। मैं वहां पर रहूं या मैं ना रहूं, आप लोग जो है अपने दम पर इन सारी चीजों को सटीक लिख सकते हो। ये सारी चीजें मिसिंग होने की वजह से किसी एक व्यापारी को नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये सारी चीजें आप सीख के व्यापारियों की हेल्प करने निकल जाते हो तो आप कंसल्टेंट कहलाए जाते हो और आप 5100 रुपए से लेके और नीचे जाएं तो 2100 रुपए से लेके आप 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और करोड़ों रुपए में भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। जैसी आपकी क्लाइंटेज होगी वैसा आपको पैसा मिलेगा। अगर आप
छोटे व्यापारियों में काम कर रहे हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 1100 रुपए भी देना उनको भारी पड़े, लेकिन अगर आपने उनको रिजल्ट ला दिया ये सारी चीजों के हिसाब से, ये जाके बताने की क्या जरूरत है, आपको पता चल गया जी ऐसे ऐसे होता है, एक खाका तैयार कीजिए, एक पेपर तैयार कीजिए, उसको बोलिए भाई ऐसे ऐसे करना है तेरे को, फटाफट ये करके लेकर आओ और उसके बाद रिजल्ट मुझे बता। 15 दिन काम पे लगाओ, 30 दिन के बाद देखिए, 2 महीने के बाद समझ लीजिए, हाँ जी आ गया, चल भैया मेरी फीस दे दे और 10 लोगों को और बता दियो कि ऐसा व्यक्ति तेरे एरिया के अंदर है, एक्सपर्ट है, जिसका भी मरा हुआ धंधा होगा उठा के चला दूंगा। आप एक्सपर्ट बन जाते हो। जैसे ही आपकी ये 60 दिन की ट्रेनिंग पूरी होगी, दूसरा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक एक्सपर्ट प्लानर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। प्लानिंग करिए ना बिजनेस की, आसपास छोटे छोटे जो मरे हुए बिजनेस है उनको चलाने के लिए हाथ पैर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई, कहीं फंसोगे मेरे से पूछो जी ये दिक्कत आ गई, ये काम नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा हो गया काम, करेक्ट। मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरा कोई एक्सपर्ट बताएगा, वो नहीं बता पाएगा और कोई एक्सपर्ट बताएगा। हजारों चीजें आपके पास हैं, आपको ये देखना है आप अपने आप को आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हो, भाई साहब आपके ऊपर है। और जब आप सफलतापूर्वक कार्य योजना बनाना सीख लेते हैं और बार बार उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो एक ही काम होता है जो सबसे सुहावना है, जीत और सफलता हमेशा आपके गले में विजय माला डालती है। और हमें बहुत ही प्राउड फील होता है जब हम आप लोगों को कोई गिफ्ट देते हैं, जब हम आप लोगों को कोई ऐसी चीज देते हैं कि आपसे कहा गया और आपने उसे पूरा कर दिया। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपने जो अपना कीमती समय दिया, बड़े ही ध्यान से इन चीजों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दिन में आप जो कोई भी काम करेंगे उसके लिए बेस्ट विशेष, और आप जो है अपने काम में सफल हों, आगे बढ़ते रहें इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।